BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडियन साइंसदानों की खलाई प्रोग्राम में एक और कामयाबी। 10 माह के सफर के बाद स्पेसक्राफ्ट मरीख के मदार में दाखिल। पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में पानी बदस्तूर खड़ा हुआ। बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ते हुए, लेकिन सूबाई हुकूमत बज़ाहिर बिल्कुल मुतमईन। खुदा न खासा वबा वाली आउटब्रेक वाली सूरत पंजाब में सैलाबज़दा इलाकों में कहीं नहीं है। और देखिएगा कि ब्राजील के इस फुटबॉल ग्राउंड की ये बत्तियां रोशन हुई हैं, तो इसमें अनोखी बात क्या है। आज के बाद से इंडिया का शुमार अब उन 4 ममालिक में होगा जो मरीख के मदार को सर कर चुके हैं। 10 माह के सफ़र के बाद इंडियन खलाई जहाज़ मंगलयान आज सुबह मरीख के मदार में दाखिल हो गया। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी पहली कोशिश में खलाई जहाज़ मरीख के मदार में दाखिल करने में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर मुल्क के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। इंडिया का मार्स मिशन सबसे सस्ता भी साबित हुआ। नासा के मार्स मिशन की लागत $67 करोड़ थी, जबकि इंडिया के मिशन की महज $7 करोड़ 40 लाख। दिल्ली से हमारे नामानिगार शकील अख्तर। कई मुश्किल और पेचीदा मरहलों के बाद भारतीय खलाई साइंसदानों ने मरीख मिशन की कामयाबी का ऐलान तालियां बजाकर किया। खलाई जहाज मंगलयान आज सुबह तकरीबन 7 बजे मरीख के मदार में दाखिल हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलोर में खलाई तहकीक के इदारे इसरो में मरीख मिशन के कंट्रोल सेंटर पर मौजूद थे। आप वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उसको अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में एप्लीकेशन करें, उसको अप्लाई करें, तो हम जीवन बदल सकते हैं, पूरा गवर्नेंस बदल सकते हैं, पूरी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं, हमारी गति तेज कर सकते हैं। पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया मंगलयान खलाई जहाज भारतीय रॉकेट के जरिए मई 2013 में रवाना किया गया था। मरीख मिशन की कामयाबी से भारत खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में अव्वलीन सफ़ों में आ गया है। ये पहला मौका है जब किसी मुल्क ने पहली ही कोशिश में कोई खलाई मिशन 65 करोड़ किलोमीटर दूर मरीख के मदार में भेजने में कामयाबी हासिल की है। 3, 2, 1, 0 +1 +2। मरीख के मिशन से पहले भारत चांद पर भी कामयाबी के साथ अपना खलाई जहाज उतार चुका है। इसरो के साइंसदान अगले मरहले में खला में इंसान भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। इंडिया का मार्स मिशन इंडिया और खित्ते के लिए क्या मानी रखता है। सोशल मीडिया पर भांत भांत के कमेंट्स पढ़ने को मिले। दानिश अब्बासी मुत्तहिदा अरब इमारात से लिखते हैं, जिस मुल्क में अवाम को 2 वक्त खाना मैसर न हो वहाँ ऐसे मिशन भिजवाना ठीक नहीं। अमजद मुगल मरी से लिखते हैं, इंडिया बहुत खूब, जबकि पाकिस्तानी हुकाम को शर्म आनी चाहिए जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए हुकूमत कर रहे हैं। अत्थर भट्टी ने लाहौर से ट्वीट की, इंडिया को मुबारक हो और हमारे लिए एक अहम सबक कि धरनों से आगे जहां और भी हैं। अगर आप भी अपनी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए अब खला से ज़मीन पर वापस आते हैं और चलते हैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब, जहां हाल ही में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों में ताज़ा तरीन इजाफा वबाई अमराज फूटने का खदशा है। कुदरती आफात से निमटने के इदारे NDMA के मुताबिक सूबे पंजाब में सैलाब से 3000 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं। सैलाब से अब तक पंजाब में तकरीबन 17 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। इनमें से अब तक तकरीबन 4 लाख अफराद का मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज किया जा चुका है। हमारे साथ ही अंबर शमसी शदीद मुतासर इलाकों में से एक हाफिजाबाद के एक गाँव चक भट्टी गई, जो सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियों की जद में है। सरकारी तिब्बी कैंप तो दूर है ही, बुनियादी सेहत की सहूलत यानी BHO का सैलाब से पहले ही बुरा हाल था। अब ये वबाओं से निमटने के काबिल नहीं रहा। 14 साल ज़ीशान को कई रोज से कपकपाहट के साथ बुखार है। करीब तरीन अताई डॉक्टर से दवा तो मिली है, लेकिन उनकी वालिदा को फिक्र है कि मामला ख़राब हुआ तो कहाँ जाएंगी। डॉक्टर नहीं मिलते, ढेर सारा दूर है, जा नहीं सकते, उत्थे मुश्किल ना आ जाए। साइकिल ले जाएंगे, राह च दिल चाहे तो खराब हो जावे, वैगन वगन कोई नहीं, जाओगे वैगन ते तो मुड़ो किराया लगता है, ढेर सारा लगता है, तो नहीं जा सकते बंदे।
ये चकभट्टी का बेसिक हेल्थ यूनिट है और ये इसका डिस्पेंसरी है जहां अद्वियात को रखा जाता है। जब सैलाब आया था तो पानी यहाँ तक अंदर आ गया था और इसकी वजह से अद्वियात को ऊपर रखना पड़ा था, सामान को बचाने के लिए ऊपर रखा गया था। बाकी कमरों के भी हालात कुछ ऐसे हैं और सामान बिखरा पड़ा है, कुछ मेज़ों पे रखा हुआ है। लेकिन जो यहाँ के रिहायशी उनकी शिकायत ये है कि सैलाब से पहले भी BHU की सहूलियात नामुनासिब थीं। 40 से 50 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल इस यूनियन काउंसिल के लिए ये BHU ही सरकारी तिब्बी सहूलत है। यहाँ इलाज के लिए एक भी MBBS डॉक्टर नहीं, डिस्पेंसर ही है। डॉक्टर आए थे हमारे पास, लेकिन वो इधर कोई भी इतने बैकवर्ड एरिया में रहना पसंद नहीं करता है। मतलब कुछ लोग भी इधर के, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कोई समझते हैं कि ये लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं। दूसरे लोग इधर क्वेक्स पे बहुत इत्तेकाद करते हैं। सैलाब के दौरान ही होया सरकारी डॉक्टर नहीं है तो सैलाब ज़दगान को खुद ही हाथ पांव मारना पड़ रहा है। चकभट्टी के ये नौजवान जायजा ले रहे हैं कि गांव में कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। कुछ चंद बड़े लोग जो हैं, यानी जो यहाँ के नाज़म वगैरह इस तरह के हैं, वो कुछ डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, कैंप्स लगवा रहे हैं, लेकिन वो भी 1-2 लगे हैं अभी तक। ये पानी खड़ा हुआ है, अब आगे नहीं जा रहा है, इसने यहीं पे खुश्क होना है। यहाँ पे अब आगे ये थोड़ा सा चैलेंज दरपेश होगा हमारी आबादी को, वो ये है कि डायरिया होगा, टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा। सैलाब का ये खड़ा पानी देखने में दिलकश तो है, लेकिन इसमें कई खतरात पनप रहे हैं। अंबर शमसी, BBC न्यूज़, ज़िला हाफिज़ाबाद। अब सवाल यह है कि सैलाब के बाद जो सूरत हाल है इसमें किस किस्म की बीमारियां या वबाएं फूटने का खदशा है और सूबाई महकमा सेहत इन्हें रोकने के लिए क्या कर रहा है। जवाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने BBC को बताया, इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है। एक फ़ियर और खौफ ज़रूर मौजूद था, मलेरिया के वाले से मौजूद था, गैस्ट्रो के वाले से मौजूद था, लेकिन WHO और यूनिसेफ के ताबन से हमने एक्वाटैब, एक ये दवाई है जो एक टैबलेट पानी में डाल देते हैं 10 लीटर में और पानी का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। इस वक्त तक गैस्ट्रो के मरीज़ ना होने के बराबर हैं। लेकिन जो बीमारियां आपने पूछी हैं उनमें इन्फेक्शन के यानी नज़ले, बुखार, ज़ुकाम के बिल्कुल मरीज़ हैं। इसमें स्किन डिजीज़ के हैं क्योंकि पानी जहाँ जहाँ से आया कई जगह उनमें केमिकल भी शामिल है। तो खुदा न खासा वबा वाली या आउटब्रेक वाली सूरत हाल पंजाब में सैलाबज़दा इलाकों में कहीं नहीं है। सैलाब से सेहत के निज़ाम को कितना नुकसान हुआ है? हमारे तकरीबन 30 से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं। किसी की दीवार गिर गई है, किसी का कमरा गिर गया है। उन सब की एस्टिमेशन लगाने के बाद हम ईद के फ़ौरन बाद एक तो उनकी तामीर नौ शुरू कर रहे हैं और उनकी जल्द अज जल्द तामीर नौ की जाएगी ताकि जो सेहत के हमारे मराकज़ हैं वो अपने मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएँ। अब दूसरा सवाल यह है कि हमने आर्जी तौर पर उसका इंतज़ाम क्या किया है। एक पूरी डिसिप्लिन के साथ और एक पूरे प्रोफेशनल तरीके के साथ हमने अपने जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस थे, यानी उन अजला के साथ जो करीबी मेडिकल कॉलेजेस थे, उनके बच्चे और बच्चियों को वॉलंटियर के तौर पर वहाँ से कंसल्टेंट्स की टीम्स मंगवाकर हमने हर आबादी जो सैलाब में आई थी उसके इलाज मुआवजे की सहूलत उनको फ्राहम की है। पाकिस्तान में सेहत के बुनियादी मराकज़ आम हालात में भी लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते और सैलाब में तो अब काफ़ी हद तक नाकारा हो गए हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब इन्हें फंक्शनल करने में कहीं दिखाई नहीं दे रही। तमाम रिलीफ कैंप पे स्टैटिक टीम्स वाली बात है मौजूद हैं, दूसरी बारी मोबाइल टीम्स हैं। मैं खुद जाके वैक्सीनेटर्स को, क्योंकि हम तमाम बच्चों की जिनका टारगेट 16 लाख बच्चे हैं तकरीबन जो 5 साल की उम्र से कम है, पोलियो पे और मीज़ल पे ख़ास तौर पे और EPI 100% वैक्सीनेशन की जा रही है और जिसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो है वो यूनिसेफ और WHO करेगा। बड़े शहरों में तो हुकूमत अस्पताल बना रही है, लेकिन देही इलाके अब भी नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो इस बारे में भी हुकूमत के पास कोई मंसूबा है? हमने इसके लिए बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम बनाया और डिफर्ट जो बरतानिया का एक अदारा है उसके साथ वज़ीर आला पंजाब और हम सब मिलकर प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। हमारे जो BHUs हैं उनको फंक्शनल कैसे करना है इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 2800 BHUs हैं उन सब में हर जगह डॉक्टर, ठीक बात है, मौजूद नहीं है, लेकिन हम एक पायलट प्रोग्राम के ज़रिए मरहलावार हम 150 BHUs को 24/7 पे चला चुके हैं, यानी 24 घंटे 7 दिन वहाँ पे गायनी की सहूलत मौजूद होगी और रेफरल सिस्टम मौजूद होगा। उसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ हम हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा आखिरी मराहिल में है। उसके ज़रिए हम लिया, राजनपुर, चकवाल और हाफिज़ाबाद 4 अजला में पायलट प्रोग्राम के ज़रिए एक गरीब आदमी के ज़रिए जो दवाई भी अफोर्ड नहीं करता और जिसके गिला शिकवा भी बिल्कुल बजा रहता है उसका, उन तमाम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करेंगे जिसके ज़रिए उसको 30 से 40 हज़ार सालाना एक कवरेज होगी और वो किसी प्राइवेट या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके उस कार्ड को दिखा के अपना इलाज मुआवजा करा चुकेगा।
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए bbcurdu.com पर आएँ। भाइयों, अगर पेशावर फौजी जनरल नहीं बनेगा तो क्या आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान को इस ओहदे पर तरक्की दी जाए? ये लाइन हमारे खुसूसी नामानिगार मोहम्मद हनीफ के कॉलम से है, जिसे वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है। इसके अलावा वेनेजुएला की मलिका हुस्न के कातिलों को सज़ा पर लगी खबर भी बहुत पढ़ी गई। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ अमरीका की जंग कहाँ तक पहुँची, और ये भी कि अब इंसानी हरकत को कैसे बिजली बनाने में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने UN की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा है कि दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के कैंसर को रोकना है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त आया है जब अमरीका ने दौलत इस्लामिया के खिलाफ मुहिम को वसी करते हुए पीर को पहली मरतबा शाम में फ़िज़ाई कार्रवाई की। इमदादी कारकुनों का कहना है कि इन हमलों में दौलत इस्लामिया के कम अज़ कम 70 और अलकायदा के दीगर 50 अरकान हलाक हुए हैं। ज़ियाद ज़फ़र की रिपोर्ट। शुमाली शाम में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के पहले मनाजिर। ज़राए के मुताबिक ये दौलत इस्लामिया या IS का एक अहम कमांड और कंट्रोल सेंटर था। अमरीका ने अगस्त से अब तक IS के ख़िलाफ़ 200 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए हैं, लेकिन आज वाशिंगटन में एक सीनियर अस्करी तर्जुमान ने खबरदार किया कि IS को पूरी तरह तबाह करने में कई साल लग सकते हैं। इन फ़िज़ाई हमलों में अलकायदा से मुंसलिक अल खुरसान नामी इंतहा पसंद तंजीम को भी निशाना बनाया गया। दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़िज़ाई मुहिम में अब 5 अरब ममालिक बराह रास्त हिस्सा ले रहे हैं, और अब बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरन भी इस जंग में शमूलियत पर नज़रसानी कर रहे हैं। अब वाज़ेह है कि किसी भी सूरत में इराक़ और शाम में ये जंग लंबे अरसे तक जारी रहेगी, लेकिन इसके इंसानी ज़िंदगी पे खौफनाक असरात को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। शाम में तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दौलत इस्लामिया के जंगजुओं से फ़रार हुए ये कुर्द पनागुज़ीन तुर्की के बॉर्डर से कुछ ही मील दूर अपने घरों को अब भी देख सकते हैं, लेकिन वापस लौटने से पहले ये देख रहे हैं कि दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़िज़ाई हमलों का कितना असर होगा। बाकी दुनिया की तरह ये भी देख रहे हैं कि शाम की जंग में ऊँट किस करवट बैठेगा। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़। हॉलीवुड की अदाकारा एमा वॉटसन की अक़वाम मुत्तहिदा में सिनफी बराबरी पर तकरीर के बाद इंटरनेट ट्रोल्स ने उन्हें टारगेट करने की धमकी दी है। इंटरनेट पर शाया की गई इस धमकी में उस गिरोह का लोगो भी शामिल था जिसने हाल ही में अदाकारा जेनिफर लॉरेंस और किम कार्दाशियान की बरहना तस्वीर शाया की थी। फ्रांस के साबिक़ सदर निकोला सार्कोजी के खिलाफ बदअनवानी के मामलात की तहकीकात रोक दी गई हैं। सार्कोजी पर उन जजों पर दबाव डालने का इल्ज़ाम था जो इनके मामलात की तहकीकात कर रहे थे। इसके अलावा इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर कानूनी ज़राए के इस्तेमाल के मामलात में भी तहकीकात हो रही हैं। मोनार्क नामी इन हसीन तितलियों की तादाद में पिछले साल खतरनाक हद तक कमी के बाद इनकी आबादी दोबारा बहाल हुई है। मेक्सिको में हुकाम का कहना है कि मोनार्क तितलियां अक्टूबर के अवाइल में अमेरिका और कनाडा से हिजरत करके मेक्सिको आती हैं और इनकी जल्दी आमद इनकी बढ़ती तादाद की तरफ मुमकिना इशारा है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। हमने हाल ही में ख़वातीन से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स की एक खुसूसी प्लेलिस्ट भी बनाई है, ये भी सफ़े पर मौजूद है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्राज़ील में बरतानवी साइंसदानों की मदद से किए गए एक तजुर्बे में आम लोगों की रोज़मर्रा की नक़्ल हरकत से एक फ़ुटबॉल ग्राउंड में लाइटें जलाई गईं। तजुर्बे में लोगों की पैदा करदा काइनेटिक एनर्जी को बिजली में तब्दील करके फ्लड लाइट्स चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। इस तरह लाइट्स जलाकर खेला गया इफ्तिताही मैच रियो डी जेनेरो की उन कच्ची आबादियों में से एक में मुनक़िद हुआ जिन्हें फावेला कहा जाता है। मैच का इफ्तिताह मशहूर आलम ब्राज़ीलियन फ़ुटबॉल स्टार पेले ने किया। वियरा डेविस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं राजा जुल्फ़िकार अली। ब्राज़ील में हालिया फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान वहां के लोगों ने अपनी टीम की कामयाबियों और फिर बिलाखिर सेमीफाइनल में शिकस्त पर खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया था।
लेकिन ये सारी उछल कूद और नकलो हरकत ज़ाया नहीं हुई। रियो डी जनेरो की इस फवेला में बरतानिया की मदद से किए गए इस तजर्बे का मतलब ये है कि इन बच्चों की भागदौड़ बेकार साबित नहीं हुई और हर मर्तबा जब उनके पांव ज़मीन पर पड़ते हैं तो इसका फ़ायदा होता है। नाकारा मवाद से बनने वाली ऐसी 200 प्लेटें इस फुटबॉल पिच के नीचे नस्ब हैं और जब भी खिलाड़ियों के पांव इन पर पड़ते हैं तो ये पैनल तवानाई हासिल करके लाइटें जला देते हैं। इस फुटबॉल ग्राउंड में तो इसके फ़वाइद ज़ाहिर हैं, लेकिन दीगर शोबों खुसूसन तरक्की पजीर मुल्कों में भी इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे मौके बेशुमार हैं। मसलन कोई फुटबॉल मैच देखने को जाते हज़ारों शायकीन या किसी स्टेशन पर आते जाते मुसाफिर या फिर पार्कों में खेलते बच्चे। कच्ची आबादियों में जहां लोगों की आमद-ओ-रफ्त होती है उसको इस्तेमाल करके छोटी जगहों पर लाइटें लगाई जा सकती हैं, फुटबॉल ग्राउंड रोशन किए जा सकते हैं, बल्कि दर हकीकत इस तरह बिजली पैदा करके मकामी ग्रिड को भी भेजी जा सकती है। ये मंसूबा दरअसल गैर रिवायती सोच का आकाश है और बच्चों की हौसला अफजाई भी करता है कि हर बच्चा मुस्तकबिल में पहले तो साबित नहीं हो सकता, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी तो उम्मीद की जा सकती है। मेरे ख्याल में ये नई नस्ल के लिए एक मौका है कि बात सिर्फ फुटबॉल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस तरह बच्चों को साइंस के मैदान में भी नए मौके दिखाई दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर इस तजुर्बे को अमली शक्ल देने में शायद अरबों डॉलर दरकार हों, लेकिन ये इस बात की मिसाल ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी को मकामी सतह पर ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वियरा डेविस की रिपोर्ट। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि इंडियन खलाई जहाज़ का कामयाबी से मरीख के मदार में दाखिला आज के सहरबीन की बड़ी खबर थी। खलाई तहकीक के इंडियन इदारे इसरो का खलाई जहाज़ मंगलयान 10 माह के सफ़र के बाद आज सुबह कामयाबी के साथ मरीख के मदार में दाखिल हुआ। इंडियन वज़ीर आज़म ने अपने साइंसदानों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का सहरबीन शफी नकी जामे पेश करेंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।